हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंट्स, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के मैं बहुत सारे एडजस्टमेंट बता चुकी हूं। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो पहले पढ़े थे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके ही जैसे हैं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट बिल्कुल नए हैं, आपने पहले नहीं पढ़े थे। उन्हीं नए एडजस्टमेंट में से एक इसका लास्ट एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बिटवीन द ईयर, या इसे एक चीज और बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्या करता है, पहले से ही जो रिमेनिंग या बचे हुए पार्टनर हैं उनको बता देता है कि भैया अब मैं रिटायरमेंट लूँगा, नया जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर आएगा या नया जो तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर आएगा तब से मुझे रिटायर समझ लेना, और आगे जो बिजनेस है वो तुम बचे हुए पार्टनर को चलाना है। ये रिटायरिंग पार्टनर पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है रिमेनिंग पार्टनर को। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली उसका मूड हो जाता है कि अब मेरी हेल्थ में इश्यू आ गया है या मुझे कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं अब रिटायरमेंट लूँगा। वैसे तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो यदि सिंपल तरीके से वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा तब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो वो जो पुराने पार्टनर हैं वो सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रिजर्व का, एक गुडविल का या प्रॉफिट एंड लॉस का, सबका एडजस्टमेंट वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो पहले इन्फॉर्म नहीं करता है और सडनली एक दिन पहले आके कहता है यार कि मुझे 2-3 दिन में रिटायरमेंट लेना है, सपोज 1 अप्रैल से उनका सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से उनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है और वो 30 जून को आके बोल रहा है कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो अब क्या करेंगे। 30 जून को वो आके बोल रहा है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तो अभी 3 ही महीने हुए हैं। तो यदि कोई पार्टनर ये कहता है मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, आज इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है। हर एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ केस हैं, उसी तरह इस एडजस्टमेंट के भी केस हैं। पहला क्या है, 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे उसने 30 जून को रिटायरमेंट लिया तो कितना मंथ हुआ, अप्रैल मई जून, 3 मंथ हुआ। तो भैया 3 मंथ का वो प्रॉफिट हुए तो प्रॉफिट लेगा। यदि कोई फर्म में लॉस हुआ है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बोलेंगे कि भैया तुम 3 महीने तक तो फर्म में थे, तुम्हें लॉस को चुका के जाना पड़ेगा। यदि कोई रिजर्व होंगे 3 मंथ के तो वो भी, उसका भी एडजस्टमेंट होगा। यदि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जैसा भी मैंने बताया तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा। और क्या होती है, गुडविल होती है, गुडविल का भी एडजस्टमेंट होगा। तो ये जो 3 महीने हैं इसमें सब होगा, ठीक है। तो अब इसे 2 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, किसे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बिटवीन या ड्यूरिंग द ईयर को, ठीक है। पहला होता है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसमें पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसके आधार पर ये 3 महीने का एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो पुराने रेशो हैं, जैसे 3:2:1 था, तो जो पुराना रेशो है उसके आधार पर क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का। या तो ये कर सकते हैं, या प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिसमें हमें यदि प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, गुडविल है, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तीनों पार्टनर्स की, उसके बाद गेनिंग शेयर निकालेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, ये पूरा सब कुछ करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट, या तो ये सब मत करो, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसी के हिसाब से 3 महीने का सारा एडजस्टमेंट करके उसको दे दो, और या पूरा 3 महीने का आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करो। तो अब पहले तरीके से आप किस तरह से कर सकते हो उसे देख लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ABC वर 3 पार्टनर, C रिटायर ऑन 30 जून, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3/10, लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 2,40,000। यहाँ पर हम पहली कंडीशन कर रहे हैं जिसमें हम बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो 2,40,000 क्या है, प्रॉफिट है, उसका शेयर कितना है, 3/10 है, और 3 मंथ का तो 3/12।
तो जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 18,000 हमारा क्या आ गया, उसका शेयर आ गया जो हमें सी को रिटायरमेंट के समय देना है। ठीक है मैडम, अब जो 18,000 रुपये शेयर आ गया, अब यहाँ पर इस 18,000 की जनरल एंट्री कैसे होगी या इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेगी कि यदि पुराने पार्टनर अपना जो ओल्ड रेशो है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ रिमेनिंग पार्टनर नॉट चेंज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसा लिख देती हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पुराना रेशो था उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और सी को उसका हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रॉफिट होता है फर्म को, ठीक है ना, ये पुराना प्रॉफिट था, पुराने प्रॉफिट के आधार पर हमने 18,000 रुपये उसका शेयर निकाला, मतलब ये हमें उसको देना होगा, सी को, हमें लेना नहीं है उससे, सी को देना है। तो यहाँ पर हम खोलेंगे प्रॉफिट की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब ये 18,000 को हम कैसे करेंगे ट्रीट, सस्पेंस अकाउंट खोल के, क्योंकि देखो बच्चों, हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना नहीं रहे हैं, हम पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा और रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। अब इसको हम लिखेंगे कहाँ पर मैडम? तो इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ये आएगा कहाँ पर? बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि प्रॉफिट था और हमने रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगा और साथ ही साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगा और पीएनएल अकाउंट के डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा यदि प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। तो इसी तरह इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यदि लॉस हुआ था, ठीक है, मैं ये लिख देती हूं, लास्ट ईयर लॉस ऑफ फर्म, ठीक है ना, लॉस 2,40,000, तो ये जो 18,000 है ये प्रॉफिट की जगह किस में बदल गया? लॉस में बदल गया। अब इसे क्या करेंगे? यदि लॉस होगा तो जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर क्या करेगा? वो हमें पेमेंट करेगा, तो हमें इसे उल्टी एंट्री कर देनी है, इसकी रिवर्स। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये जब रिवर्स हुआ है तो हमारी कंडीशन भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है ये कहाँ पर आएगा? ये लाइबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट के, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड ये अमाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा था तब एसेट साइड आ रहा था और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आ रहा था। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन कब है? इफ रिमेनिंग पार्टनर नॉट चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज ना करे, हो सकता है बीच में भी, यदि वो मिड में भी रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर, तो भी वो चाहते तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यदि मैं चेंज करना चाहती हूँ, इफ़ रिमेनिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, मतलब पहले वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर ले रहे थे अब वो चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? दो एंट्री करनी पड़ेगी। यदि प्रॉफिट होता है, यदि प्रॉफिट होता है तो पहली एंट्री तो वही बनेगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री हमारी बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल
सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? मतलब जो पैसा है यदि प्रॉफिट हो रहा है तो पहली एंट्री तो वही रहेगी यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एंट्री में क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर हैं उनको देखना पड़ेगा कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी इस तरह से यहाँ पर एंट्री की जाएगी। इसी तरह से ये तो प्रॉफिट वाली कंडीशन हो गई। इसी तरह से यदि लॉस हुआ तो ये रिवर्स हो जाएगी। क्या होगी रिवर्स में? ये एंट्री भी रिवर्स होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? रिटायरिंग पार्टनर, आप नोट करते जाइएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और इसी तरह से ये एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है ना आपको? कोई इशू तो नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा तो दिख ही रहा है। ये किस कंडीशन में है? जब लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर पार्टनर जब रिटायर हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाह रहे कि भैया पूरा फाइनेंशियल अकाउंट बनाएं। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, या हो सकता है लास्ट 2-3 सालों के प्रॉफिट के बेस पर भी ये बना सकते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, आपको पिछले 3 सालों का दे दिया प्रॉफिट, बोला भैया ये 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पर ये बीच में जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर, इसका पूरा ट्रीटमेंट कर दो। तो आपको ये तरीके से करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकाल लो जो उसको देना है, और लॉस हो रहा है तो वो निकाल लो जो उससे लेना है जब वो जा रहा है, और ये जनरल एंट्री करके पूरा ट्रीटमेंट कर लो। अब सेकंड कंडीशन क्या बताई थी मैंने? डिटरमाइन प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये सेकंड कंडीशन थी। मतलब क्या है इसमें? 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और 30 जून को आफ्टर 3 मंथ उसने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। कोई भी पार्टनर हो सकता है, सी हो सकता है, जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, उसने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया और सडनली उसने 30 जून को रिटायरमेंट लेने की बोल दी। ठीक है, तो अब क्या करेगी ऐसी स्थिति में फर्म? जो 3 मंथ हैं, ये 3 मंथ हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना? मतलब जो रिजर्व हैं 3 महीने के, उनका हिसाब किताब करेगी कि भैया 3 महीने में रिजर्व का पैसा उसे कितना देना है। दूसरा, यदि गुडविल की वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करेगी। किसी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसका कैलकुलेशन करेगी। मतलब पूरी ABCD करेगी, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये पूरा काम वो करेगी। यदि प्रॉफिट हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो 3 मंथ का प्रॉफिट हुआ है तो तीनों पार्टनर्स 3 महीने का प्रॉफिट अपना ले लेंगे। तो तीनों पार्टनर्स जब लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब 3 मंथ का तीनों पार्टनर्स हिसाब किताब कर लेंगे। फिर जब 3 मंथ बाद जो 2 बचे हुए पार्टनर है उन्हें जो करना है वो करें। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना रखना है तो पुराना रखें, चेंज करना है तो चेंज करें। 3 मंथ का सारा हिसाब कर लेंगे। और यदि लॉस होता है तो सेम एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? बताइए। जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जब एक सोल प्रोप्राइटर होता है तो P&L अकाउंट बनता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ये वाला इसलिए थोड़ा आपको इजी लगेगा क्योंकि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें पूरी उसका एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो आज यहाँ पर पूरा हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का एंड हो गया है। नया चैप्टर हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ ऑफ द पार्टनर का बहुत कुछ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से मिलता जुलता है, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप बिल्कुल हैप्पी रहिए। बहुत ही जल्दी हमारा पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसका? क्लास 12th अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।